नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज पुणे में आयोजित समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक के नाम से जुड़े पुरस्कार पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र से वित्तीय सहयोग मांगने का अनुरोध किया है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक हुई, लेकिन हंगामे की वजह से कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए आज झारखंड विधानसभा परिसर से एलईडी युक्त प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी मौजूद रहे। इधर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इस खबर का खंडन किया है कि सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का बजट 25% कम कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के प्रावधान के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार धन जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न वर्गों का अध्ययन करने और उनमें किसी तरह के दोहराव, असंगति और त्रुटियों में आवश्यक सुधार की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आयोग को इस बात की भी जांच करनी थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ किस सीमा तक समान आधार पर मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को कल देर रात गिरफ्तार किया है। उन पर चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदने का आरोप है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची की ओर से संचालित इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य की संपूरक परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जो 8 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें संत अलोइस इंटर कॉलेज, संत अन्ना इंटर कॉलेज और संत जॉन इंटर कॉलेज शामिल हैं। संथाल परगना के परगनैत को भी मानकी की तरह प्रति माह 3000 रूपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल परगना के विभिन्न जिलों के परगनैत को मानदेय देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। संथाल परगना में परगनैत ही आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हैं। हजारीबाग में पलाश मार्ट और दीदी किचन की सफलता से सीखने के लिए जामताड़ा जिले से 10 दीदी हजारीबाग पहुंची हैं। विजिट ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग में पलाश मार्ट और दीदी किचन की कामयाबी का राज जानने के लिए इन दिनों जामताड़ा जिले से 10 दीदी हजारीबाग पहुंची हैं। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सम्मानालय परिसर, पलाश मार्ट और दारू की झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सेंटर जाकर महिलाओं से उनकी हुनर सीख रही हैं। JSLPS के जरिए महिलाओं को संगठित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हजारीबाग में हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़कर सखी मंडल बना रही हैं। सखी मंडल की महिलाएं आपस में मिलकर एक से बढ़कर एक उत्पाद बनाकर उन्हें बाजार में बेच रही है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर चल रहे डोर टू डोर अभियान के तहत कई मतदाताओं के घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने BLO की उपस्थिति की भी जांच की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।